नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आज विजय दिवस है। 14 साल पहले आज ही के दिन हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। करगिल युद्ध की 14वीं बरसी पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने शुक्रवार को अमर जवान ज्योति जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों ने भी 1999 में करगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में जवानों द्वारा दिखाई गई वीरता को सलाम करने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर हम एक बार फिर याद कर रहे हैं उन जवानों को जिनकी हिम्मत और बहादुरी ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। करगिल में भारतीय सेना ने लड़ी जो लड़ाई थी वो सबसे लंबी थी। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना के लिए सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक था। एक ऐसी जगह जहां 18 से 20 हजार फीट ऊंची पहाड़ियां हों, जहां रात का तापमान बर्फ जमा दे, जहां दुश्मन ऊंचाई पर कब्जा करके बैठा हो और हमें उसकी धरती पर हमला भी ना करना हो। आइए एक नजर डालते हैं कैसे भारतीय जवानों ने मुश्किल हालात में देश को विजय दिलाई। करगिल दुनिया का सबसे बीहड़ जंग का मैदान, जो दरअसल मैदान नहीं, ऊंची पहाड़ियों का खतरनाक इलाका है। 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, बर्फीली हवा और सर्दियों में 0 से 60 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाने वाला पारा। ऐसे माहौल में इंसान को रखना भी गुनाह है। शायद यही सोचते हुए भारत और पाकिस्तान ने फैसला किया कि 15 सितंबर से लेकर 15 अप्रैल तक इस इलाके में किसी भी देश की सेना का कब्जा नहीं रहेगा। लेकिन धोखा देना तो पाकिस्तान की फितरत है। 1999 में ऐसा ही हुआ। 10 साल पहले बेहद खामोशी से पाकिस्तानी फौज ने सरहद लांघी और उन ऊंची चोटियों पर जाकर छिप गई। बिना लड़े लड़ाई लड़ने में तो वो माहिर हैं। चोरों की तरह आए और मौके के इंतजार में वहां चुप्पी लगा गए। आम घुसपैठियों की पोशाक में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 5 बटालियनों के फौजी ठंड खत्म होते होते करगिल और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा जमा चुके थे। कितने थे ये? शुरू में माना गया कि इनकी तादाद 1000 है, लेकिन जब दुनिया के सबसे बीहड़ मैदान में जंग शुरू हुई तो पता चला कि इनकी तादाद तो 5000 से भी ज्यादा थी। For the nation, we have to be prepared all the time to face such initiatives by any of our adversaries. हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी फौज ने बड़ी सफाई से भारी भरकम हथियार इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिए और भारतीय फौज या हुक्मरानों को भनक तक न लगी। जिन चौकियों पर भारतीय फौजी रहा करते थे, अब वहां सादी वर्दी में पाकिस्तानी फौजी मौजूद थे और उनके पास AK-47 राइफलें, मोटार, एंटी एयरक्राफ्ट गन तक मौजूद थी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 160 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान घुसपैठ कर चुका था और हमें खबर तक न मिली। फिर आया 3 मई 1999 का दिन, वो दिन जब एक चरवाहा अपने खोए हुए जानवर की तलाश में कुछ ज्यादा ऊपर तक चढ़ाया। करगिल की पहाड़ियों पर उसने अनजान साए देखे। जिन पहाड़ियों पर भारतीय फौजी दिखा करते थे, वहां सादी वर्दी में लंबे चौड़े सैकड़ों लोगों को बेहद चुपचाप आगे बढ़ते देखकर वो बेतरह चौंका। वो तुरंत बेस कैंप की ओर दौड़ा, सेना के अफसरों को खबर दी, खतरे की घंटी बजाई। वो चरवाहा दोबारा फौज के कुछ जवानों को उन बंकरों की तरफ भी ले गया। उन्होंने छुप कर देखा कि कैसे भारतीय बंकरों पर पाकिस्तानी फौजी कब्जा जमा चुके हैं। ये वक्त था भारतीय फौज में हड़कंप मचने का। उन्हें अंदाजा लग गया कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। अपनी जमीन पर दुश्मन कब्जा जमा चुका है। न केवल घुस चुका है, बल्कि हमारी ही जमीन पर कब्जा कर न जाने क्या कुछ करने वाला है। 15 मई 1999 को भारतीय फौज का मूवमेंट आखिर शुरू हुआ। धड़ाधड़ हथियार खरीदे गए। 10 दिनों में भारतीय फौज ने खुद को एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर लिया और फिर शुरू हुआ गोलियों से घिरा एक बेहद मुश्किल सफर। 26 मई 1999 को शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। करगिल की जंग शुरू हुई मई 1999 के दूसरे हफ्ते में। दरअसल गर्मियां शुरू होने ही वाली थी और
मई के पहले हफ्ते में सबसे पहले एक चरवाहे ने देखा कि पाकिस्तानी फौज कितनी भीतर तक घुस आई है। उसने तुरंत भारतीय फौज को इसकी खबर दी। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। 26 मई 1999 के बाद सेना ने सबसे पहले बटालिक की पहाड़ियों पर कब्जा करना शुरू किया। सबसे पहले भारतीय सेना को तुर्तुक की पहाड़ियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ना था। चोरबाटला, तुर्तुक और पॉइंट 5287। वजह ये क्योंकि इन पहाड़ियों से होकर ही लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर का रास्ता जाता था। भारतीय सेना को करगिल की जंग के दौरान पहली कामयाबी यही मिली। पूरे इलाके के लिए कुल लड़ाई चली 38 दिनों तक। 11 राजपुताना राइफल्स ने पाकिस्तानी फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हुए 16 जून 1999 को तुर्तुक की पहाड़ियों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस जीत ने भारतीय सेना का हौसला कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद भारतीय फौज की नजर थी जुबार रिज पर। एलओसी से कई किलोमीटर भीतर पश्चिमी इलाके में था जुबार रिज। यहाँ पर पाकिस्तानी फौज ने उन चरवाहों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्होंने उन्हें भारतीय बंकरों पर कब्जा करते देखा। जुबार रिज पर किया गया पहला हमला नाकाम रहा। तब भारतीय सेना ने फैसला किया कि दुश्मन की सप्लाई लाइन पर वार किया जाए। कोशिश ये थी कि जुबार रिज पर मौजूद पाकिस्तानी कैंप को चारों तरफ से घेर कर हमला किया जाए। जुबार रिज के लिए लड़ाई 40 दिनों तक जारी रही। दोनों ओर से जबरदस्त मुकाबला किया। आखिरकार 8 जुलाई को भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट ने दुश्मन को भारी चोट पहुंचाते हुए जुबार हिल को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद भारतीय सेना एक एक कर बटालिक के तमाम पहाड़ियों को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाती रही। गोरखा राइफल्स के जवानों ने जबरदस्त मुकाबला करते हुए कोराकथांग और पॉइंट 5285 को दुश्मन से आजाद करा लिया। करगिल की जंग में कई जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ाई लड़ी। ऐसे ही एक जवान है योगेंद्र, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। करगिल युद्ध के दौरान योगेंद्र सिर्फ 19 साल के थे, लेकिन लड़ाई में असाधारण वीरता के लिए इस जवान को परमवीर चक्र से नवाजा गया। अपने 6 साथियों की मौत का गम और शरीर पर 15 गोलियों का जख्म लिए योगेंद्र ने दुश्मन के सामने हार नहीं मानी, बल्कि टाइगर हिल को दुश्मनों के हाथों से छीन लिया। अपने 6 जवानों के साथ योगेंद्र ने 70 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सुबह 5:30 बजे जब हमारा दुश्मनों का आमना सामना हुआ, तो उससे पहले जो हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, बिल्कुल कड़ी चढ़ाई थी, उन्होंने जो है दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया, जिससे हमारी जो टुकड़ी चढ़ रही थी उस टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया और ऊपर केवल हम 7 ही जवान पहुंच पाए। लेकिन हमने भी 7 घंटे तक उनका ये पता नहीं चलने दिया कि यहाँ पे हम 7 जवान हैं। योगेंद्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने दुश्मनों को बेदम करने के लिए ग्रेनेड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गोलीबारी में टूटे हुए अपने कंधे को बेल्ट से बांध योगेंद्र ने दुश्मनों से छीने हथियारों से ही उन पर हमला बोल दिया। पहाड़ी के नीचे मौजूद अपनी बटालियन को खतरे की सूचना देने के लिए जख्मी योगेंद्र ने ऊपर से छलांग लगा दी और किसी तरह फिसल कर नीचे पहुंचे। हम तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज मेरे पूरे साथी खत्म हो जाएंगे। मैंने ऊपर वाले से दुआ करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं नीचे वालों तक सूचना पहुंचा दूं कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। हालांकि जख्मी योगेंद्र अपनी पोस्ट तक नहीं पहुंच सके, लेकिन असाधारण वीरता के साथ दुश्मनों से मुकाबला करते हुए गंभीर रूप से जख्मी हुआ ये जवान अपनी टुकड़ी में अकेला बच्चा सिपाही था। योगेंद्र और उनके जवानों ने अपने रेजिमेंट के नारे को सच साबित किया है, विजय या वीरगति। और अब बात करगिल के शहीदों की हो रही है, तो हम भला शहीद विक्रम बत्रा को कैसे भूल सकते हैं। विक्रम बत्रा करगिल युद्ध के पोस्टर बॉय बन गए थे। उन्होंने पूरी दिलेरी के साथ करगिल की लड़ाई लड़ी और देश के लिए शहीद हो गए। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। सिर्फ 24 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गया। महज 18 महीनों तक उसने सैनिक वर्दी पहनी।
और उसकी शहादत औरों के लिए मील का पत्थर बन गई। वो 19 जून 1999 की रात थी। इस रात में विक्रम बत्रा अपने साथियों के साथ मिलकर पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। इस पहाड़ी को पाकिस्तानी हाथों से आजाद कराना था। दुश्मन की चालों से अनजान बत्रा ने दुश्मनों पर पीछे से हमला करने की योजना बनाई और दुश्मनों की हर चाल को मात देते हुए ट्वाइलिंग की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पीक 5140 पर बत्रा ने अपने अदम्य साहस के बल पर कब्जा कर लिया। अपने साथियों के सामने उन्होंने चीख कर कहा था, ये दिल मांगे मोर। 7 जुलाई 1999 भारत को एक और जीत मिली। पॉइंट 4875 पर कब्जा हो गया, लेकिन देश ने विक्रम बत्रा को खो दिया। पालमपुर के घर में विक्रम की तस्वीरें परमवीर चक्र और द्रास से लिखी उनकी अंतिम चिट्ठी परिवार को उनसे जोड़े रखती है। जब विक्रम कारगिल युद्ध में अपने दुश्मनों से जूझ रहे थे, तब वो जब बेस कैंप पे आए तो उन्होंने मेरे को टेलीफोनिकली बातचीत की मेरे से। तो मैंने पूछा कि भी वहाँ का कैसा माहौल है। कहते खूब धड़ाधड़ तोपें चल रही हैं, खूब मजा आ रहा है। विक्रम ने डरना नहीं सीखा था। देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने उनमें वो जज्बा भर दिया था कि वो दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज बन गए थे। अपने हौसले और जाबाजी की वजह से करगिल की लड़ाई के वक्त ही वो कईयों के प्रेरणा स्रोत बन गए। सैनिक उनके नाम की कस्में खाते थे। हमें ऐसे ही एक जाबाज हीरो की सख्त जरूरत है जो अपनी हर जीत के साथ कहे, ये दिल मांगे मोर। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।